पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता वोटरों को खुलेआम दे रहे हैं धमकी, पुलिस भी साथ। 26 तारीख को चली जाएगी सेंट्रल फोर्स, उसके बाद कौन बचाने आएगा। टीएमसी नेताओं की धमकी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। पश्चिम बंगाल की उत्तरी दीनाजपुर की चोपड़ा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान का एक वीडियो सामने आया है और इसमें बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। टीएमसी विधायक मन से खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं। उनको धमकाते हुए कहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम में कुछ लोग ताक में हैं कि उन्हें बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। रहमान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से कह रहा हूं, अपना कीमती वोट बर्बाद ना करें, कोई बदनामी ना करें। 26 अप्रैल को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी ही फोर्स रहेगी। तो अगर उनके साथ कुछ होता है तो फिर उन्हें शिकायत करने या केस दर्ज करवाने के लिए नहीं आना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के इस बार पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 150 से ज़्यादा कंपनियां तैनात हैं। चुनाव आयोग की तरफ साफ कर दिया गया कि इस बार राज्य के हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स के जवानों की तैनाती की जाएगी। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की होगी, जबकि सेंट्रल फोर्स बूथ की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में रायगंज सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। उत्तरी दिनाजपुर रायगंज लोकसभा में ही आता है। वोटिंग होने के बाद सेंट्रल फोर्स की कंपनियां यहां से चली जाएंगी। टीएमसी विधायक के बयान पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कहना है कि टीएमसी विधायक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें वोटर्स और विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाते देखा जा सकता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा, सेंट्रल फोर्सेज चली जाएंगी, जिसके बाद सिर्फ टीएमसी की ही फोर्स रह जाएगी। इसके बाद वोटर्स और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि टीएमसी विधायक की धमकी पर संज्ञान ले, जो स्पष्ट तौर पर वोटर्स को धमका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।